गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में। वेलकम टू सॉलिड रॉक इंडिया। यूट्यूब पर ये मैंने अभी एक चैनल स्टार्ट किया है। मेरा नाम प्रदीप आइवन है। मैं अपने इस सुंदर देश का आपके जैसे एक सामान्य नागरिक हूँ और ऑफ कोर्स मैं क्रिश्चियन हूँ। इस विविधताओं से भरे हुए हमारे इस देश में इतनी सुंदरता है, इतनी भाषा है, इतना रहन सहन है, इतने कल्चर्स हैं। इन सब में मैं पला बड़ा हूँ और मैंने हर एक कल्चर को एंजॉय किया है। और मैंने हालांकि क्रिश्चियन होते हुए अपनी बिज़ी लाइफ में पढ़ाई लिखाई की वजह से और कामकाज की वजह से मैं एक बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशन पे रह चुका हूँ और काफ़ी ट्रैवलिंग करी है, जिसकी वजह से मैं हालांकि चर्च में जाते हुए भी मैं क्रिश्चियनिटी से दूर रहा हूँ। इतना सीरियसली मैं अपने धर्म में, अपने मज़हब में, अपनी फेथ में नहीं रह पाया, क्योंकि एवरेज हर कोई इंसान अपने कामकाज में, दुनियादारी में इतना उलझा होता है, पढ़ाई लिखाई में, और हमारे लाइफ का सिस्टम भी हमको इसी तरह से ड्राइव करता है कि हम एक नाम मात्र के लिए अपने हर धर्म को मानते हैं और अपनी जो भी वर्शिप है उसको अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन हाल के कुछ सालों में मैंने कुछ ऐसे चमत्कार, ऐसी मिरेकल्स, ऐसे वंडर्स देखे हैं जिन्होंने मुझे विवश किया कि मैं प्रभु के बारे में सोचूं। जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, उसके बारे में सोचूं। और ये बात मुझे मेरे और दोस्तों ने कई दफ़े कही कि तू बाइबल की बात करता है, तू अपने प्रभु की बात करता है, इसलिए तेरे साथ जो भी कुछ ऐसी वंडरफुल चीज़ें हुई हैं, मैं मौत के मुंह से बचा हूँ, जिसमें मेरी कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं उस एक्सीडेंट से बाहर आ सकूं। लेकिन मैं उस एक्सीडेंट से बिना एक खरोंच के वापस बाहर आया हूँ। मुझे ज़िंदगी मिली और साथ ही साथ मेरे ऑफिस के साथी को भी ज़िंदगी मिली। पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी, पीछे से और आगे से हिट हुई थी 2 ट्रकों के साथ, लेकिन उसके बीच में से मैं ज़िंदा निकला हूँ बिना किसी खरोंच के। मेरा साथी भी निकला है। तो उसने भी आश्रय किया और उसने ये बात बोली कि कोई ना कोई ताकत तेरे साथ है, हम सबके साथ है, क्योंकि हम लोग उसके विषय में बात करते रहते हैं जब भी हम शाम को बैठते थे। तो दोस्तों, इस घटना से, और उसके ये सिर्फ़ एक घटना नहीं थी, क्योंकि एक घटना को हम किसी भी संजोग में डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे वाक़ये हुए हैं देश में, विदेशों में, जहां पूरा का पूरा मेरा खोया हुआ पैसा एक पाई तक मुझे वापस मिल गया। मेरी टिकट खो गई, मेरा पासपोर्ट खो गया और पूरा। और ये सब घटना मेरे साथ भी हुई, और एक बारी मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसके साथ भी हुई किसी और मुल्क में। इन सब चीज़ों से मैं प्रभु की नज़दीकी में आया और मैंने ये समझने की कोशिश करी कि शायद हमारा परमपिता, हमारा परमेश्वर कुछ ना कुछ संदेश देना चाह रहा है, कि मैं उसको समझने की कोशिश करूं, उसको जानने की कोशिश करूं। तो मैंने गुज़रे सालों में यही कोशिश करी है। मैंने बाइबल का अध्ययन किया है। मैं कोई पादरी या कोई प्रीचर नहीं हूं। जो कुछ मैंने पढ़ा है, अध्ययन करा है, बाइबल से किया है। ख़ास तौर पे फैमिली के संघर्ष में भी, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ के साथ बहुत ही क्रिटिकल इलनेस ने उनकी ज़िंदगी ली, लेकिन जितने जीवन के साल उसे मिले वो भी एक आश्चर्यक्रम था। पिछले साल मैंने अपनी वाइफ को लूज़ किया है, वो मेरे से बिछड़ गई है, और अब मैं अकेला हूँ, टूटा हुआ हूँ। और कामकाज भी मैंने छोड़ दिया था। जब से 5-6 सालों से ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं अपना जॉब छोड़ दिया था। मैं एक MNC कंपनी में सेल्स मैनेजर था और हर जगह देशों विदेशों में मैंने ट्रैवलिंग करी है। लेकिन इस संघर्ष में मैंने पाया कि हमारा परमपिता प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, और पवित्र वचन बाइबल में जो कहे जाते हैं वो अटूट सत्य हैं, परम सत्य हैं। प्रभु ने कहा, मैं ना तुझे त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। हम भले ही उसे छोड़ दें, हम उसका हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ साथ रहता है, और प्रभु हमें हर संघर्ष में, हमारी हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, प्रोवाइडेड हम अपना भरोसा उसके ऊपर पूरा का पूरा डाल दें। मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए घर पर रहा हूँ मैं, और इस पूरे सालों में उसने मेरी सहायता करी है। मुझे कोई कमी नहीं हुई, कोई घटी नहीं हुई, और सब कुछ हमारा घर का कामकाज ठीक से चला है। अब जबकि मैंने उसे खो दिया है, तो वो भी प्रभु की इच्छा होगी, लेकिन उसको जो ज़िंदगी मिली वो
प्रभु की ओर से एक हीलिंग थी, एक चंगाई थी, जिसको बहुत से डॉक्टरों ने, स्पेशलिस्ट ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने ये जाना कि ये वाकई में कोई ना कोई प्रभु का चमत्कार है कि आपकी वाइफ इतने टाइम तक ट्रीटमेंट को सरवाइव कर रही है। तो दोस्तों, मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं उस प्रभु का, जिसने हमें, आपको और सारे ब्रह्मांड को रचा है, हमारा परम पिता परमेश्वर और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो आज से 2000 साल पहले आए और आके उन्होंने जो कोई भी भविष्यवाणी करी है, पूरी दुनिया आज तक उसी के ऊपर अक्षरश चल रही है। जितनी भी घटनाएं हमने पास्ट में देखी हैं, प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो महामारियां आ रही हैं, आई हैं, जो युद्ध हो रहे हैं देशों के बीच में, जो अराजकता और जो अशांति फैली हुई है, उस सब का वर्णन बहुत ही डिटेल में प्रभु यीशु मसीह ने कर रखा है। प्रभु ने कहा कि मेरे नाम का प्रचार करो और आप दूर दूर देश के कोने कोने में और इस संसार के हर कोने में आप मुझसे भी ज़्यादा प्रचार करने पाओगे, तो मुझसे भी ज़्यादा आश्चर्य कर्म करोगे। तो शायद यही वजह है कि जो आज का सशक्त माध्यम है, जैसे कि यूट्यूब या और भी कोई सोशल मीडिया, उसके ज़रिए हम चाहे तो प्रभु का प्रचार हर जगह कर सकते हैं। आज का टेक्नोलॉजी का युग ऐसा है कि हम अपना संदेश दुनिया के हर कोने में पहुंचा सकते हैं। तो शायद प्रभु की यही मंशा थी, उसका आदेश हमें यही इसीलिए मिला है कि हम उसके बारे में बताएं और उन सभी को जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो जानें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों का या मसीही लोगों का या क्रिश्चियंस का प्रभु या गॉड नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का, हर जिंदा जीवती चीज़ का वो सृष्टि करता है और पूरी मानव जाति का प्रभु है। इसलिए हमें उसको स्वीकार करना है, क्योंकि उसने ये भी कहा कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ और जब मैं आऊँगा तो हर एक इंसान का न्याय करूँगा, उसको परखूँगा, जांचूँगा और उसका इंसाफ करूँगा कि उसने अपने जीवन में क्या किया, मेरे लिए क्या किया। तो इसलिए मैं अपनी ड्यूटी समझ के, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के ये चाहता हूँ कि मैं अपने संदेश के ज़रिए जो कुछ भी बाइबल का अध्ययन मैंने किया है उसके विषय में मैं आप सब लोगों को, जो भी रुचि रखते होंगे, उनको बताऊं, एक्सप्लेन करूं और जो कुछ भी किसी की किस्म की क्वेरी किसी की होती है, मैं उसको हल करने की पूरी तरह से भरसक कोशिश करूंगा। क्योंकि यदि हम सत्य को जानेंगे तो सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा, ऐसा बाइबल हमें कहती है। एक बारी हम सत्य को जान लेंगे, सत्य के खोजी बनेंगे, तो प्रभु की नज़दीकी में हम आ पाएंगे और जब उसकी नज़दीकी में आते हैं तो हम हर वो काम कर सकते हैं जिसको हम असंभव समझते हों। हम हर उस परिस्थिति से, हर उस तूफ़ान से सुरक्षित निकल सकते हैं जो शायद हमको किसी और परिस्थिति में उसके बिना हमारा विनाश कर दे। लेकिन प्रभु ने इतने वर्षों में मुझे संभाला है, आपको संभाला है और हर नया दिन वो हमें देता है। हालांकि हमें आज की तारीख में हमने देख लिया है, पिछले 2-3 सालों में कोविड के साथ भी हमने ये देखा कि हर किसी का जीवन बहुत क्षणिक है। हम नहीं कह सकते कि कल या परसों का दिन क्या लेकर आएगा। हमारा जीवन बहुमूल्य है, इस जीवन के मूल्य को हम समझें और जो जीवन हमें मिला है, वर्षों का, दिनों का, महीनों का, हर दिन उसकी महिमा के लिए हम प्रयोग करें। यही मेरी मंशा है और यही मेरा इरादा है और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आप नई से नई जो भी कुछ मेरा संदेश या मेरी वीडियो है उसको देख पाएँ। तो मैं आपके साथ ये मैसेज साझा करने का मेरा आज मन था और ये मेरी टेस्टिमनी और गवाही भी है, जो मैं अपने सभी मसीही भाइयों के साथ भी और जो मसीही नहीं हैं, जो हमारे और भी दूसरे धर्मों के हैं, उन सब के साथ मैं ये गवाही शेयर करना मांगता हूँ कि प्रभु को जानो। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रभु है जिसने इस सृष्टि को रचा है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और प्रभु आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। प्रभु की शांति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। हैव ए गुड डे।